रे मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो। नैन है बेचैन दर्शन के लिए। 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 सामने आओ हमारे हो कहाँ। सामने आओ हमारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे 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 हो कहाँ। बेसहारे हैं सहारा चाहिए। बेसहारे हैं सहारा चाहिए। बेसहारे हैं सहारा चाहिए। बेसहारे हैं सहारा चाहिए। बेसहारों के सहारे हो कहाँ। बेसहारों के सहारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे 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 हो कहाँ। हम तुम्हारे हैं दुखी हैं दीन हैं। 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 दीन दुखियों के सहारे हो कहाँ। दीन दुखियों के सहारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में। 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 शोक सागर के किनारे हो कहाँ। शोक सागर के किनारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे 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 हो कहाँ। बोले राजा रामचंद्र महाराज
की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। रामा अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राख उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदु मसिकिनी, चारो चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी। आदरणीय विद्वत समाज, सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग जो नित्य प्रति भगवान राम के चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जहां तक भगवान की लीलाओं का संबंध है, भगवान के चरित्रों की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि पार्वती ये चरित्र बड़े गूढ़ हैं। उमा राम गुण गूढ़, पर पंडित मुनि पावही विरति, पर पावही मोह विमूढ़। जो विद्वान लोग हैं ना, वो तो इन चरित्रों को सुन करके आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे जो अज्ञानी जीव हैं, जो मोह से ग्रसित जीव हैं, उनके जीवन के अंदर संशय हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई जीव संशय ना करे, बल्कि बारंबार भगवान के चरित्रों को सुने, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कृपा कब किस जीव के ऊपर हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, इसी पुष्प वाटिका में सीता जी को दर्शन बाद में हुआ है, और पहले दर्शन एक सीता जी की सखी को हो गया, और वो सखी भी फुलवाड़ी देखने के लिए चल पड़ी। अब उसका मकसद कोई राम का दर्शन करना नहीं था। यद्यपि सीता जी तो पूजा की ने अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, लेकिन ये सखी जो अनायासी चल पड़ी, फुलवाड़ी को देखने के लिए जा रही है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का दर्शन इसको पहले हो गया। अब देखिए, दो मार्ग हैं भगवान के दर्शन के। एक है साधन का मार्ग, और एक होता है कृपा का मार्ग। संत महात्मा कहते हैं इसको जो दर्शन हुआ है ना, ये कृपा के मार्ग से हुआ है। भगवान की कृपा इसके ऊपर हो गई, और सीता जी ने भी इसको अपना गुरु मान लिया, क्योंकि जिसने कृपा के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि साधन के माध्यम से जीव अगर भगवान को प्राप्त करे ना, तो साधना का अभिमान भी हो जाता है, लेकिन कृपा का मार्ग तो बड़ा अद्भुत मार्ग है।
बड़ा अनोखा मार्ग है। और आज सीता जी जो एक बार भगवान का दर्शन कर ले तो वो फिर भगवान का ही बन जाता है। जीवन के अंदर एक बार ही तो भगवान का दर्शन नहीं होता। जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कहीं आवत नाही। गोस्वामी जी महाराज ने जब ये चौपाई लिखी होगी ना कि जासु नाम सुमिरत एक बारा और उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उस एक बार राम के नाम का स्मरण करने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं। वो एक बार जीवन के अंदर आर्त भाव से, क्योंकि भगवान तो इतने दयालु हैं कि आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। भगवान तो बिना निमंत्रण के भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ना। ये भक्ति की नगरी है। अन्यथा विश्वामित्र जी जिस कार्य के लिए भगवान को लेकर के आए थे ना, वो कार्य तो पूर्ण हो गया था। क्योंकि आप लोग अत्रि जी के माध्यम से सुनते हैं ना, गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मराई न निश्चर पापी। इसी कारण ही तो राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर वध में हो सनाथा। विश्वामित्र जी मांगने में भी संकोच नहीं करते। आप कुछ समय के लिए राम और लक्ष्मण मुझे प्रदान कर दीजिए। बोले क्या होगा? बोले निशाचरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्योंकि जब तक भगवान ना मिले ना, तब तक ऐसा मान लेना चाहिए कि हम सब अनाथ हैं। जय हो जय हो जय हो। जीवन के अंदर यद्यपि अनाथ उसको कहा जाता है जिसके माता पिता ना हो, पर हमारे माता पिता तो तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। जब माता पिता मिल जाएं, विश्वामित्र जी को लगा ना कि अब मुझे राम मिल गए हैं, अब मैं सनाथ हो गया। क्योंकि विश्वामित्र महानिधि पाई। और संत जो चीज प्राप्त कर लेते हैं ना, वो फिर सबको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आज विश्वामित्र जी के माध्यम से ही तो जनकपुर के लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनहु रंक निधि लूटन लागी और धाये धाम काम सब त्यागी। दो चीजों का परित्याग किया। एक तो अपने घर बार को छोड़ दिया और सब काम जो कर रहे थे ना उस समय, वो छोड़ दिए उन्होंने। क्योंकि काम धंधे तो बार बार होते रहेंगे ना। अवस देखिए ही देखन जोगू, ये तो देखने योग्य हैं। इतनी सुंदरता जीवन के अंदर कब नहीं की होगी। और विश्वामित्र जी अगर चाहते तो वहीं से राम और लक्ष्मण को वापस भेज सकते थे। क्योंकि जो कार्य को करने के लिए लाए थे ना, वो कार्य पूर्ण हो चुका था। लेकिन धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। संत चिंता करते हैं कि अब मैंने अपना कार्य तो करा लिया, लेकिन अब भगवान का कार्य भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि जब विश्वामित्र जी उस समय चले थे ना कि मैं भगवान को मांग करके लाऊंगा, तो विश्वामित्र जी ने सोचा था कि भगवान तो आ जाएंगे मेरे पास, दशरथ जी मुझे प्रदान भी कर देंगे, लेकिन मैं भगवान को क्या दूंगा। और वहां आप मानस के मर्मज्ञ हैं, बाबा तुलसी ने बहु शब्द जो है ना वहां पर बहुत प्रकार से प्रयोग किया था। और विश्वामित्र जी ने सोचा था कि ये मेरा कार्य करेंगे ना, और मैं उस कार्य के बदले इनको बहु अर्थात सीता जी प्रदान करूंगा। बहु विधि करत मनोरथ और जात लाग नहीं बार, बोले करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहु शब्द आया, नाना प्रकार से मनोरथ करते हुए कि ये मेरे साथ चलेंगे, इनका कार्य तो हो जाएगा, लेकिन मैं भी तो इनके कुछ प्रदान करूं ना। और आज वो पावन घड़ी आई
जब राम और जानकी का मिलन हुआ है और संत ही माध्यम बनते हैं, जीवन के अंदर संत की कृपा हो जाए। आज सीता जी बारंबार भगवान का दर्शन कर रही हैं। जानी कठिन शिव चाप विसूरती और चली राखुर श्यामल मूर्ति। श्याम वर्ण का वो मेरा राम जो जीवन के अंदर एक बार अगर पदार्पण हो जाए ना तो फिर मन वहां से हटने का नाम नहीं लेता। आज सीता जी के हृदय के अंदर वो सांवला सलोना स्वरूप जो सीता जी के ही हैं, राम सीता जी के हैं। ये तो हम सब लोग माँ की कृपा से ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए, इस नगरी के अंदर सबसे पहले सीता जी ने तो दर्शन बाद में किया है। पहले तो जनक जी को दर्शन कराया ना। ये माँ भगवती की कृपा ही थी कि माँ भगवती ने सबसे लास्ट में जाकर के दर्शन किया। पहले जनक जी को दर्शन करा दिया और जनक जी के दर्शन कराने के पश्चात फिर सब नर नारियों को दर्शन कराया और उसके पश्चात फिर सखियों को दर्शन कराया और पुष्प वाटिका में जाकर के सबसे अंत में जाकर के सीता जी ने दर्शन प्राप्त किया है। और राम तो सीता जी के हैं और सीता जी राम जी की हैं और भक्ति की नगरी है ये। और भक्ति की कृपा से ही हम संसार के लोगों को भगवान की अनुकंपा प्राप्त हो सकती है। दूसरा कोई साधन नहीं है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके योग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा भगवान कैसे मिलेंगे। और सीता जी करती क्या है, मन को ही तो सुमति प्रदान कर देती है ना। आज मंगलवार का दिन भी है। कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, कुमति का ही तो निवारण करते हैं ना। अब ये शक्ति हनुमान जी महाराज को कहां से मिली, मां जानकी से ही तो मिली है ना। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। संत हमारे जीवन के अंदर कुमति का निवारण कर देते हैं। तभी कहा जाता है जेरा मन दिया वांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भगवान से बारंबार प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु कोई ऐसा संत मिले, जीवन के अंदर कोई ऐसा उपदेश सुनाए कि हमारा मन सुन करके उसको अमल कमाए। अब सीता जी राम जी के हैं, राम जी सीता जी के हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन लीला करने के लिए, क्योंकि हम संसार के लोगों को एक आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान की ये जितनी भी लीलाएं हैं ना, भगवान ने जो विवाह लीला की ताकि हम संसार के लोगों को आनंद मिले। अगर भगवान ये लीलाएं नहीं करते तो हम और आप बैठ करके भगवान के चरित्रों का गुणगान कैसे करते। आज सीता जी जा रही हैं लेकिन मन के अंदर राम बैठे हुए हैं। पर राम जब जीवन के अंदर आ जाते हैं तो फिर जीव राम का ही बन जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने घर को जरूर जा रही है लेकिन देखन मिस मृग विहग तरु और फिर ही बहोर बहोर। घर के अंदर जाओ लेकिन परमात्मा की जो विस्मृति है ना वो जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब ग्रह जाऊ सखा सब पर सुमर मोह दृढ़ नेम। भगवान ने जब अपने सखाओं को विदा किया ना तो इस ओर संकेत किया कि घर जाकर के मुझे भूल मत जाना। सदा सर्वगत सर्वोपरि और जान करे हूं अति प्रेम। बात तो तब बने ना जब घर के अंदर बैठ करके भी भगवान की याद आती रहे। सत्संग के अंदर बैठ करके तो हर कोई जीव भगवान को याद कर लेता है, लेकिन अपने घर के अंदर बैठ करके भी परमात्मा की याद बनी रहे। आज मानस के ये प्रसंग जो है ना, सीता जी घर को जा रही हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही तो बहाना है ना, इसलिए जीवन के अंदर सत्संग के अंदर जरूर जाना चाहिए।
अब किसी को राम और जानकी के प्रेम का पता न चले, इसलिए सीता जी क्या करती हैं कि मृग को देखने के बहाने, पक्षियों को देखने के बहाने और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं। और दर्शन किसका कर रही हैं? बोले राम का दर्शन कर रही हैं। और राम का दर्शन करने से उनके मन के अंदर जो प्रेम है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखिए, हमारे जीवन के अंदर राम के प्रति प्रेम तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये प्रेम जब बढ़ेगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। और वो संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हमारे जीवन के अंदर ये प्रेम बढ़ सकता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। भरत जैसा संत जिसके जीवन के अंदर प्रेम की कोई कमी नहीं है, अथाह प्रेम है, जिसके बारे में प्रयागराज स्वयं कहता है कि सुना हूं भरत तुम सब विधि साधु और राम चरणे अनुरागे अगाधु। लेकिन वो भी प्रयागराज के पास जाकर के हाथ जोड़ करके भीख मांगता है कि राम और जानकी के प्रति जो प्रेम है ना वो बढ़ते रहना चाहिए। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानकी जी जा तो रही है क्योंकि शिव का जो धनुष है बड़ा कठोर है, लेकिन राम के प्रति हमारे जीवन के अंदर विश्वास बनने में कुछ समय लग सकता है। इतनी जल्दी जो है ना भगवान के प्रति हमारे जीवन के अंदर विश्वास नहीं बनता। मानस के ये प्रसंग हमें समझने चाहिए। सीता जी यद्यपि जानती हैं कि राम मेरे हैं और मुझे ही मिलेंगे, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि सीता जी भी जब राम जी धनुष को तोड़ने के लिए चलेंगे ना, तो सीता जी के मन के अंदर भी विश्वास नहीं बैठेगा कि पता नहीं तोड़ भी पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। और नाना प्रकार से वो देवी देवताओं की शरण में जाएंगी। और वहां गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखेंगे, बोले जा का जा पर सत्य सनेहू और सोते ही मिलाई न कछु संदेहू। वो सत्य स्नेह नहीं बन पाता। अगर सत्य स्नेह है ना परमात्मा के प्रति, तो राम हमसे दूर है ही नहीं, वो तो हमारे पास है, इतना पास है जिसको कोई सीमा ही नहीं, होकर समीप भी आंखों को उसकी खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम ये मान ले कि राम मेरे पास है, तो वो तो हर पल हर क्षण हमारे पास हैं। लेकिन सत्संग के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है। आज सीता जी जा रही हैं, लेकिन राम जी को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया। थोड़ी देर पहले आपने सुना था ना, लोचन मग राम ही उरे आनी और दीने पलक कपाट सयानी। बाबा तुलसी ने सीता जी का उस समय नामकरण किया कि सयानी है। धन्य है माँ जानकी जो हम संसार के लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। और आज के प्रसंग में तो जगदम्बा स्वरूप माँ पार्वती जी की वंदना की जा रही है। नवरात्रों में हमें सौभाग्य मिलता है माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने का, लेकिन आज राम कथा के माध्यम से भी आज माँ जानकी कहाँ गई, क्योंकि राम की प्राप्ति कैसे होगी। इस मानस के प्रसंग में पहले भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा है। राम और जानकी का विवाह तो बाद में हुआ ना, लेकिन पहले शिव और पार्वती का हमारे जीवन के अंदर प्रवेश होना चाहिए। इन दोनों का हमारे जीवन के अंदर मिलन होना चाहिए, और ये मिलन श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। माँ पार्वती जैसा तप कौन कर सकता है। माँ पार्वती के प्रेम को देख करके ही तो सप्तऋषि गदगद हो गए। देखो प्रेम बोले मुनि ज्ञानी और जय 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 जगदम्बे भवानी। इतना अगाध प्रेम, वास्तव में पार्वती जी धन्य है। तजहु न नारद करे उपदेशु आप कहि सत बार महेशु। धन्य है पार्वती, एक जन्म नहीं कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी वराहु शंभो न तरयाहु कवारी।
आज सीता जी भी मां गोरा की शरण में जा रही है कि आपकी कृपा हो जाए, आपकी अनुग्रह हो जाए तो मुझे राम मिल सकते हैं, क्योंकि आपने भी तो शिव को प्राप्त कर लिया था ना। और आज मेरे जीवन के अंदर भी वो क्षण आ चुका है, क्योंकि पहले पूजा की थी लेकिन पहले राम का दर्शन नहीं किया था, लेकिन अब तो राम का दर्शन कर लिया है ना। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा से भगवान के मंदिर में बार बार अगर जाना पड़े ना तो संकोच नहीं करना चाहिए कि अरे अभी तो होकर के आया था फिर दोबारा क्यों चला जाऊं, ऐसी बात नहीं है। अपने घर भी तो बार बार जाते हो ना, और फिर जहां से कुछ मिलना हो वहां जाने में संकोच कैसा। आज सीता जी एक बार दर्शन कर चुकी हैं, एक बार पूजा कर चुकी हैं, लेकिन फिर से पूजा करने जा रही हैं, क्योंकि कुछ मांगना है। और मांगने में भगवती से, भगवान से कुछ संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांग बंदे मांग उस भगवान से, और क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। ये इंसान तो अगर एक पैसा देता है ना तो लाख बार जना देता है, लेकिन वो जो ठाकुर है ना वो न जाने क्या से क्या बना देता है, इसका कुछ पता ही नहीं है। इतना दयालु, इतना कृपालु, संसार के अंदर परमात्मा के सिवा दूसरा ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। आज सीता जी भवानी के मंदिर में गई हैं और बंदी चरण बोली कर जोरी, चरणों की वंदना करने लगी। भगवान की स्तुति कहां से करनी चाहिए? सबसे पहले ध्यान जो है ना भगवान के चरणों की ओर जाना चाहिए। चरणों की वंदना करने के पश्चात फिर हाथ स्वतः ही अपने आप से जुड़ जाने चाहिए और दीन बन करके। आज सीता जी यद्यपि करुणा की मूर्ति है, जगदम्बा है, लेकिन फिर भी आज पार्वती मैया के आगे हाथ जोड़ करके चरणों की वंदना कर रही हैं। और सबसे पहली वंदना किस रूप में की? कन्या की जो सबसे पहले पूजा की जाती है ना पिता के साथ, पिता कि वो किसी की पुत्री होती है, और दूसरे रूप में वो किसी की पत्नी होती है, और फिर तीसरे रूप में वो किसी की माता बन जाती है। इसलिए हमारे यहाँ नारी को स्वतंत्र नहीं माना गया। नारी जो है जब कन्या रूप में होती है तो वो पिता के अधीन होती है, पिता के अधीन उसको मान लेना चाहिए। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी ने भी अपने आप को पिता के अधीन माना है। धर बड़ धीर राम और आने, और फिर अपनों पाऊ पितु बस जाने। पिता के अधीन जाना कि पिता मेरा जहां विवाह करेंगे ना मुझे वही विवाह करना पड़ेगा। और राजा जनक भी ज्ञानियों में अगर गण्य थे। ऐसी बात नहीं है कि राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी ना कि कोई भी शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा, ऐसी बात नहीं है। राजा जनक जानते थे कि इस शिव के धनुष को अगर कोई तोड़ सकता है ना तो वो केवल ब्रह्म ही तोड़ सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ शक्ति का पदार्पण हो चुका है। राजा जनक जान गए थे कि सीता साधारण नहीं है, इसलिए राजा जनक ने घोषणा की थी सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जो तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना ही विचार वरिये हटते ही। राजा जनक जानते थे, क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण थे, कि अगर इस शिव के धनुष का कोई भंजन कर सकता है तो वो केवल ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और फिर सीता तो राम की है, और जिसकी वस्तु होना वो उसी को तो समर्पित की जाती है ना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीता जी वंदना कर रही है पहले हिमाचल राजपुत्री के रूप में पार्वती जी की जय जयकार की, और उसके पश्चात फिर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और तीसरी जो उपमा है वो जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दोती गाता। आप गणेश जी की माता है, कार्तिकेय जी की माता है, आपकी जय हो। और फिर आप जगत जननी हो, क्योंकि तुम माया भगवान शिव
सकल जगत पितुमात, और नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। भगवान शंकर ही तो जगदीश्वर है ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, और शिव की कृपा से, कृपा के बिना राम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब भगवान शंकर और पार्वती भी दो नहीं है, एक ही है। चाहे शिव की वंदना करो, चाहे पार्वती जी की वंदना करो, कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राम और जानकी एक हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न, और बंदे सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान शंकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि निरंतर राम के नाम का स्मरण करते हैं। अब जो राम के नाम का निरंतर स्मरण करता होगा, वही तो राम के बारे में बता सकता है ना कि राम कैसे मिलेंगे। आज सीता जी माँ गौरा की वंदना कर रही है, और माँ गौरा की वंदना करते हुए इस बात की हम सब लोगों को एक जानकारी दे रही है कि माँ की आराधना करो, माँ की कृपा करो, और माँ की कृपा हो गई ना तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माँ का ना आदि है, ना मध्य है, और ना ही अंत है। जैसे भगवान का ना कोई आदि है, ना मध्य है, और ना अंत है। क्योंकि भगवान और भगवती में कभी अंतर नहीं मान लेना चाहिए। ये सब लीला करने के लिए हमें अलग अलग रूपों के अंदर जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में जैसे हमारे अत्री जी कहते हैं ना कि तत्व से समझना पड़ेगा, और तत्व के अंदर सब एक ही है। परम पूज्य प्रिय परम जहाते, और सब मानिए राम के नाते। सबके अंदर वो मेरा राम समाया हुआ है। माँ सुमित्रा ने कहा था, लक्ष्मण जा रहे हो ना वन को, तो एक बात अपने जीवन के अंदर धारण कर लेना, इस संसार के अंदर जितने भी नाते हैं ना, सबकी वंदना करना, सबका आदर सत्कार करना। क्योंकि गुरु पितु मात बंधु सुर साई, और से यही सकल प्राण की नाई। भगवान ने गुरु बनाया, भगवान ने हमारा स्वामी बनाया, भगवान ने हमारे माता पिता बनाए, भगवान ने हमारे भाई बंधु बनाए, भगवान ने हमारे रिश्तेदार बनाए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनका कोई नहीं होता, लेकिन भगवान की कृपा मानिए। हम सब ग्रस्त जीवन से संबंध रखते हैं ना, तो हमारे माता पिता भी होते हैं, हमारे भाई बंधु भी होते हैं, हमारे मित्र रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे न जाने कितने संबंध होते हैं। और भगवान ये कहते कि सबका आदर करो। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, और से यही सकल प्राण की नाही। पर राम को जानो, क्योंकि सबके अंदर वो राम ही बैठा हुआ है। परम पूज्य प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। से यही सकल प्राण की नाई। और राम कौन है? बोले राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। वो सबके सखा हैं, सबके मित्र हैं। जब सबके अंदर राम का दर्शन करोगे ना, तब कहीं जाकर के बात बन सकती है। और हम तो राम के अंदर भी राम का दर्शन नहीं कर पाते। कहने को बेशक कितनी बार कहते रहे कि राम सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन धन्य है वो लोग जो निरंतर हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन कर लेते हैं। अनेकों ऐसे संतों की कथा आप सब लोग श्रवण किया करते हैं। भगवान का दर्शन तो उन्हें बाद में हुआ ना, पहले उन्होंने सबके अंदर भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी की कथा आप सब लोग जानते हैं। कितनी बार उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और एक बार तो कुत्ते के रूप के अंदर आए ना, तो नामदेव जी ने दर्शन कर लिया। रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। कितनी विनम्रता, कितना प्रेम रहा होगा नामदेव जी के जीवन के अंदर उस समय। हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज माँ भगवती कह रही है कि नहीं तव आदि मध्य अवसाना। भगवान की जो कथा है ना, ये भी ठीक उसी प्रकार से है। न तो कोई इसका आदि है, ना मध्य है, और ना ही अंत है।
संतों ने प्रयास जरूर किया कि अगर बाल कांड का शुरू का भाग और अयोध्या कांड का मध्य का भाग और उत्तर कांड का अगर अंतिम भाग भी जीव समझ लेना, लेकिन हम कहां समझते हैं। क्या इतना सरल है बाल कांड के इस शुरू के भाग को समझने का और अयोध्या कांड के मध्य के भाग को समझने का और उत्तर कांड के अंतिम भाग को समझने का? क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस का ये सार है। संत महात्मा कहते हैं कि अगर रामचरितमानस सारी ना पढ़ सको तो कम से कम इतना ही अध्ययन कर लो, लेकिन मनन करो, चिंतन करो, फिर अपने जीवन के अंदर ध्यान करो। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ का भी ना कोई आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, असीम प्रभाव है। इतना प्रभाव कि थोड़ी देर पहले विश्वामित्र जी ने परिचय दिया था ना राम का। बोले राम को आप जान तो चुके हो, लेकिन ये है कौन? बोले ए प्रिय सबाही जहां लगो प्राणी तो मन मुस्काई राम सुनो बानी। केवल इतना ही जान ले हम कि मेरा जो राम है ना वो सबको प्रिय है। इस संसार के अंदर जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब मेरे राम के द्वारा बनाए गए हैं और सब के अंदर वो मेरा राम ही बैठा हुआ है। इस संसार के अंदर राम से परे कुछ भी नहीं है। सब के अंदर वो मेरा करतार, वो मेरा मालिक, वो मेरा कृष्ण कन्हैया जो भी आपका इष्ट है, वो मेरा शंकर, वो मेरा गणपति, वो माँ सब के अंदर बैठी हुई है और उसका कोई पार पा ही नहीं सकता। आज माँ भगवती जानकी भी माँ दुर्गा की स्तुति का वर्णन करते हुए कहते कि अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जब वेद नहीं जान सकते तो हम संसारिक जीव जो कि अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं और इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं करते। भव भव विभव पराभव कारणि विश्व विमोहनी स्वबस विहारनी। जरा विचार करें, हमें संसार के अंदर पैदा कौन करता है? भगवान ही तो करता है ना। और हमारा पालन कौन करता है? भगवान ही तो हमारा पालन करते हैं। और फिर संसार के अंदर हमें संहार कौन करता है? भगवान ही तो करता है ना। सब कुछ करने वाले भगवान ही तो है ना। हम तो कुछ भी नहीं है, निमित्त मात्र है। उमा दारू जो शित की नाही सब ही नचावत राम गोसाई। वो जैसे नचा रहा है ना वैसे नाच रहा है और सबकी बागडोर। उस दिन एक विद्वान कह रहे थे कि दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। हमने उस विद्वान से कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान से ये कहो ना कि दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोर तेरे हाथ। और उस विद्वान ने माना कि बात आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि सबकी बागडोर। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबके उत्पन्न करता भगवान ही तो है ना। सबकी बागडोर भगवान के हाथ में है। सबको पालन करने वाले भी वही हैं और सबका विनाश करने वाले भी वही हैं। पर बस जीव स्वबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। और भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। भव भव विभव पराभव कारणी और विश्व विमोहनी स्वबस विहारी। पूरे विश्व को मोहित करने वाली। क्योंकि यहाँ भगवान ने क्या किया? भगवान ने सबको अपनी ओर तो आकर्षित किया है ना। कीने नगर स्वबस नर नारी जिन निज रूप मोहनी डारी। भगवान कृष्ण तो श्रृंगार करते थे ना, और जब बंसी बजाते थे तो जितनी भी गोपियां थी, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितनी भी गैया थी, सब उनकी ओर दौड़ी हुई चली आती थी। और यहाँ पर भगवान राम ने भी तो वही कार्य किया है। जितने भी जनकपुर के लोग थे ना, सब राम का दर्शन करने के बाद सोचने लगे अरे राम को तो हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर, इतना रूपवान हमने आज तक नहीं देखा। और आज माँ जानकी माँ गोरा की वंदना करते हुए कहती है कि पति देवता सुतिये महु मातु प्रथम तव रेख और महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष। सीता जी जानती हैं कि किस प्रकार से इन्होंने भगवान शंकर का वर्ण करने के लिए न जाने कितना कठोर तप किया।
और एक बार तो इनके विश्वास को डगमगाने के लिए सप्तऋषि आए ना कि हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से कर देते हैं, लेकिन नहीं। तजहु न नारद कर उपदेशु आप कयई सतबार महेशु। और उनके प्रेम को देख करके वो भी गदगद हो गए थे। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माँ जानकी कहने लगी, आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तो हम जैसे अज्ञानी जीव भगवान के इन चरित्रों का गुणगान कहां तक कर सकते हैं। ये तो हम एक 1951 से लेकर के ये एक डब्बा चल रहा है, और हमारी ये प्रार्थना की ये डब्बा आगे इसी प्रकार से चलता रहे, और हम और सब आप मिल करके केवल राम के नाम का चाहे उल्टा सीधा जामिए, पड़े खेत में बीज। हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम तो आप जैसे लोग ही हैं। भगवान के गुणों का गान कर लेते हैं। और किस प्रकार से आज माँ जानकी जो है माँ घोड़ा की वंदना कर रही है, यद्यपि माँ दुर्गा की वंदना करना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। हम संसारिक जीव तो जो निरंतर मोह से ग्रसित रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं, किसी के पास बल होना तो अपने बल के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान कर सकता है, लेकिन हम तो छोटी सी चींटी के समान भी नहीं है। सोया हुआ हाथी होना तो वो इतना कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो एक छोटी सी चींटी जाग करके वो कार्य कर लेती है। और हम सब तो मोहरूपी निद्रा के अंदर सोए हुए हैं, लेकिन जब किसी संत की कृपा हो जाती है तो हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करते हैं, और पता नहीं वो जीवन के अंदर क्षण कब आएगा जब हमें भगवान मिलेंगे। इसलिए संतों ने जो एक मार्ग बताया कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो भगवान कृपा करेंगे। आइए इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज।